ट्वेल्थ के बाद डायरेक्ट आर्मी ऑफिसर कैसे बने। आज मैं आपको फुल डिटेल्स बताऊंगा एनडीए के बारे में। एनडीए क्या है, एनडीए में कैसे जाते हैं, इसका ऑल ओवर प्रोसेस क्या। देखो, एक ये पहली ऐसी ए ग्रेड जॉब है जो आपको ट्वेल्थ के बाद ही डायरेक्ट ऑफिसर बनाती है। भाई बहुत ही लग्जरी लाइफ हो जाती है, लेकिन उस लग्जरी लाइफ के पहले बहुत ही ज़्यादा मेहनत रहती है। देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, और अगर आपको इस एकेडमी में जानना है तो आपको बहुत सारी चीज़ें खोनी पड़ेंगी। अपनी नींद, अपना चैन, अपना 100% देना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, तभी आप यहाँ पे जा सकते हो। देखो, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन हाँ बहुत आसान भी नहीं है यहाँ पे जाना, क्योंकि आप डायरेक्ट ऑफिसर बनते हो ट्वेल्थ के बाद। मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कैसे क्या प्रोसेस रहता है। सबसे पहले हम जानते हैं एनडीए क्या है। देखो, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पे आप इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में जा सकते हो, आप डायरेक्ट ऑफिसर बन सकते हो। इसके थ्रू आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयर फोर्स में जा सकते हो। इस एग्ज़ाम को कंडक्ट हमारा कराता है यूपीएससी। ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये एग्ज़ाम कितनी बार होता है साल में। देखो, एनडीए का एग्ज़ाम कब होता है। एनडीए का एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है। जैसे एक साल में 2 बार होता है। एक पहला एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में होता है, दूसरा एग्ज़ाम हमारा सितंबर में होता है। और मैं आपको बता दूं, हर साल ये होता है। अभी बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहती है कि एनडीए 1 क्या होता है और एनडीए 2 क्या होता है। देखो, जो हमारा अप्रैल में एग्ज़ाम होता है उसको हम एनडीए 1 कहते हैं, और जो हमारा सितंबर में एग्ज़ाम होता है उसको हम एनडीए 2 कहते हैं। अब हम इसकी क्राइटेरिया जानते हैं कि आपकी एज ग्रुप क्या होनी चाहिए यहाँ पे जाने के लिए। देखो, जो आपकी एज होती है 16.5 से 19.5 साल होनी चाहिए, तब आप यहाँ पे जा सकते हो। क्वालिफिकेशन आपकी 12th पास होनी चाहिए। देखो, आप 12th अपीयरिंग में पेपर दोगे यहाँ पे, फिर आपका जब तक पेपर होता है, उसका प्रोसेस होता है, तब तक आप 12th पास हो जाते हो, तो आप 12th अपीयरिंग में इसका एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके थ्रू आप, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूं, अगर आपको नेवी और एयरफोर्स में जाना है तो भैया सबसे मैंडेटरी जो चीज़ है आपकी फ़िज़िक्स और मैथ, और सबसे ज़्यादा फोकस आपको इस पे करना है। मतलब आपको एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए आपके पास पीसीएम होना चाहिए, नेवी और एयरफोर्स के लिए। बट अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो वहाँ पे आप पीसीएमबी भी आपका चल जाएगा। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एनडीए एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में। इसका पैटर्न क्या है, कैसे क्या पेपर होता है, कितने नंबर का होता है। देखो, इसमें 2 पेपर होता है। एक दिन में आपका यहाँ पे 2 पेपर होता है। ठीक है। पहले शिफ्ट में हमारा मैथ का होता है, जो कि 300 नंबर का होता है। भाई, सबसे ज़्यादा वेटेज का मैथ होता है और सबसे इम्पोर्टेंट मैथ होता है यहाँ पे। दूसरा हमारा गैट, जिसको हम जर्नल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, जो कि हमारा 600 नंबर का होता है। अगर इसको हम टोटल करें तो यहाँ पे टोटल हमारा 900 नंबर का टोटल पेपर होता है। ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 900 नंबर का पेपर होता है। जो इसकी कट ऑफ जाती है, बेसिकली कट ऑफ इसकी 380 हो गया आपका। ठीक है। 380 हो गया, 390 हो गया, इस तरह आपकी कट ऑफ जाती है। अगर आप 400 नंबर लाते हो तो आप सेफ हो एनडीए में गेट इन करने के लिए। मतलब आपका एनडीए आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, रिटर्न एग्ज़ाम आराम से आपका निकल जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है। देखो, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, पहले आपका पेपर होता है, जो कि एक दिन में 2 शिफ्ट में होता है। पहले शिफ्ट में मैथ, दूसरे शिफ्ट में गैट। अब पहला आपका रिटर्न एग्ज़ाम होता है। जब आप रिटर्न एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हो, उसके बाद आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है। एसएसबी मतलब सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो कि ये 5 दिन का प्रोसेस है। ठीक है। आपको एक सेंटर पे भेजा जाता है, वहाँ पे 5 दिन आपका इंटरव्यू चलता है, जो कि बात की बात है, रिटर्न के बाद वो चीज़ होती है। जब आपका एसएसबी निकल जाएगा, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसीलिए भैया, अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा सावधान रहो। फिर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। अगर आपका ये निकल जाता है तो भाई आप सिंपल सा चले जाओगे इस एकेडमी के अंदर, आपके ड्रीम एकेडमी के अंदर। ठीक है। अब हम बात करते हैं ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग आपकी, देखो, ट्रेनिंग यहाँ पे आपकी नेशनल डिफेंस एकेडमी में होती है। जब आप 12th पास करके जाओगे, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन कराते हैं, तो अप्रॉक्स ये इसका ड्यूरेशन हमारा 3 साल का होता है। 3 साल आपको इसी एकेडमी के अंदर रहना होता है। आगे हम बात करते हैं सैलरी की, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करता है। देखो, एनडीए, अगर आप आर्मी में, एयरफोर्स में, आर्म्ड फोर्सेस में आप बेसिकली जाना चाहते हो, तो भाई एक सपना होता है लोगों का। बेसिकली लोग सैलरी की वजह से नहीं जाते, एक पैसन होता है लोगों का जाना, लेकिन तब भी सैलरी तो भाई मैंडेटरी है ही। तो यहाँ पे जो आपकी अप्रॉक्स सैलरी होती है 56,000 से स्टार्ट होती है। जब आप एनडीए से जाते हो तो आप डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनते हो एक। ठीक है। आप ऑफिसर डायरेक्ट बनते हो तो आपके यहाँ 56,000 आपकी जो सैलरी रहती है। अब हम बात करते हैं भाई बेनिफिट के बारे में। देखो, बहुत सारे बेनिफिट हैं। गवर्नमेंट फैसिलिटी है, फ्री ट्रेनिंग है,
डिफेंस कैरियर भाई जानते हो, अब आर्मी का तो ऑरा एक अलग है, ये तो इसकी हम क्या ही बात करें, उतना तो आपको पता है। अब सबसे मेन चीज़ जो आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ, अगर आप सपना लेके आए हो, एक मिनट, अगर आप सपना लेके आए हो आर्मी में जाने का, आर्म्ड फोर्सेस में जाने का, एनडीए के थ्रू ऑफिसर बनने का, तो भाई डेली स्टडी रूटीन अपना बना लो। मैथ मत छोड़ना, मैथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैथ छोड़ दोगे तो भाई बहुत ही मुश्किल प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। मैथ का क्राइटेरिया पास करना होता है, अगर आप मैथ में फेल हो जाओगे तो आगे आपकी कॉपी चेक नहीं होती। डेली आपको थोड़ा करंट अफेयर्स गाइड पे ध्यान देना है, ठीक है। इस चीज़ पे आपको ध्यान देना है, सिलेबस में हिस्ट्री ज्योग्राफी सब आपको पढ़ती रहनी है। तो बस यही इसका प्रोसेस है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप और कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो सिंपली मेरे को कमेंट कर दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। जय हिंद, जय भारत।